कल नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आप लोगों ने, काफी बच्चों ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए हैं, काफी बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मार्क्स भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और मार्क्स टाइप करके ये तो है यार, अच्छा तो किसी को नहीं लग रहा होगा, ठीक है। जिस बच्चों के 500 मार्क्स आए हैं वो सोच रहे होंगे यार 500 पे जाके अटक गए यार, काश जो है 15-20 सवाल और सही हो गए होते तो, या कम गलत हो गए होते, 600 के आसपास हम पहुंच गए होते तो मजा आ जाता, 550 पहुंच गए होते तो भी मजा आ जाता, ठीक है। उन बच्चों के लिए बहुत पेनफुल है, मैं समझता हूं इस बात को। जो बच्चे 400 और 500 के बीच में अटके हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी कमियां दिखाई दे रही होंगी, यार इस वजह से हमारा जो है रिजल्ट थोड़ा सा उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ पाया है जैसे आना चाहिए था। उसी प्रकार से जो 300-400 बच्चे हैं उनको भी नजर आ रहा होगा कि यार थोड़ा कोई चैप्टर्स कह लो या टॉपिक्स कह लो, ठीक है, या सब्जेक्ट कर लो, शायद काफी जरूरत से ज्यादा वीक रह गया होगा, ठीक है, या उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाई होगी। जो 200 से 300 वाले लोग हैं, ठीक है, तो 200 से 300 वाले 200 मार्क्स से 300 मार्क्स वाले लोग भी समझ रहे होंगे इस बात को कि यार पूरे साल हमने शायद वैसी पढ़ाई नहीं करी जैसी अपन को करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है, ठीक है। तो बेटा आप इसको, मैं आपको बोलूंगा इसको एज ए पॉजिटिव साइड लेके देखिएगा कि इस नीट के रिजल्ट ने कहीं ना कहीं आपकी शायद बंद आंखें खोली होंगी, कोई तो कमी रह गई होगी, कहीं तो कमी रह गई होगी, वो कमी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। हरी बात समझ में, अगर हम इस चीज का डिसीजन ले चुके हैं कि हमें एक साल ड्रॉप लेना है, तो ड्रॉप लेना है का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपके केवल 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया काम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया काम, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये भी है आपका कि आपने ऐसी क्या गलती की पिछले साल जिसकी वजह से आप सिलेक्शन की उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए, और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो उस पर काम नहीं करोगे, और अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो जैसा रिजल्ट आपको पिछले साल आया था इस साल आया है वैसा रिजल्ट आपको अगले साल देखने के लिए मिलेगा, कोई इतना बड़ा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो भाई जब रिजल्ट में चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा पढ़ने का? हरी बात समझ में, फायदा तो पढ़ने का तभी है ना जब रिजल्ट इंप्रूव हो, और रिजल्ट में इंप्रूव मेरे भाई तब होगा जब आप अपनी कमियों पे काम करें। केवल अपनी कमी ही नहीं, आप ये भी देखें कि वो कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं जो आपको करनी चाहिए जो बाकी बच्चे करते हैं। हरी बात समझ में, ठीक है। बाकी बच्चे ऐसा क्या करते हैं जो इतना बढ़िया तरीके से सेलेक्ट हो रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आ रहे हैं। जब नीट 2026 का पेपर 2 आया था, आप समझ रहे मेरी इस बात को, आप सब लोग जानते हैं इस चीज को, जब री नीट का पेपर हुआ था, पेपर टफ हुआ था, तो हर जगह जो बच्चे थे वो जरूरत से ज्यादा पैनिक कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा पैनिक कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने अंदर कमी देखने के लिए ही तैयार नहीं थे, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो केवल और केवल चाहते थे कि कोई उनसे कह दे कि बेटा तेरी गलती नहीं है, वो चाहते थे कि कोई उनसे कह दे तेरी थोड़ी ना गलती है, सारी गलती तो एनटीए वालों की है। वो चाहते थे कोई उनको बोल दे, कोई उनको फील गुड करा दे। तो ऐसे बच्चे जो अपनी कमी स्वीकारने को तैयार नहीं है, जो अपने अंदर कमी को दूर करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली यार उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और आज जब रिजल्ट आया है तो तुम देखो पिछले साल जो रिजल्ट आया था यकीन का, उससे यकीन का पीडब्ल्यू का, उससे काफी बेटर रिजल्ट पीडब्ल्यू का इस साल आया है। ये समझने वाली बात है। अरे बात समझ में, पिछले साल पीडब्ल्यू का ऑनलाइन का जो रिजल्ट था उससे काफी बेटर रिजल्ट इस साल आया है, और ये वही बच्चे हैं जो पिछले साल ऑनलाइन क्लास में आप ही की तरीके से बैठ के पढ़ा करते थे। आप इस चीज को समझिए। अरे बात समझ में, कल हम लोग काउंटिंग कर रहे थे 600 मार्क्स से ऊपर, ठीक है, शुरू के 2 घंटे में यकीन बैच से 1000 से ज्यादा बच्चे हो गए थे। अब सोच यार, प्योर ऑनलाइन, अरे बात समझ में, प्योर ऑनलाइन यकीन बैच से शुरू के 2 घंटे के अंदर जो काउंटिंग चल रही थी, जो वेरिफिकेशन के बाद जो मार्क्स बच्चों के आ रहे थे, जो 600 से ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स आए थे वो 1000 से ज्यादा हो गए थे 2 घंटे के अंदर शुरू में ही। अभी तो पता नहीं कितना डेटा पहुंच गया होगा। ये बच्चे भी तो अपने ही बैच के थे, क्या किया इन्होंने ऐसा जो इतना अच्छा रिजल्ट आया? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, आप इस बात को समझिएगा। अरे बात समझ में, रवि पीडब्ल्यू से बहुत ही शानदार रैंक लेकर आया, लक्ष्य का बच्चा था हमारा वो, ठीक है, लक्ष्य बैच में था, अर्जुना में पढ़ा था, लक्ष्य में पढ़ा था, खूब मेहनत करी उसने, AIR 55 पीडब्ल्यू से उसकी आई। सबसे अच्छी बात पता है क्या उसकी क्या है? उसने कम से कम 400 मॉक टेस्ट दिए। आप सोचो इस बात को, 400 मॉक टेस्ट, सोचो। कोई बच्चा, भाई मैं तो 100 बोलता हूं अपनी क्लास में, मैं तो आप लोगों को जो मुझसे पिछले साल यकीन बैच में पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं उनको बोलता था यार कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगा के जाना, 100 कम से कम।
ठीक। वो भाई साहब 400 मॉक टेस्ट लगा के गया, 400 मॉक टेस्ट। आप सोचो इस बात को, कोई बच्चा 400 मॉक टेस्ट लगाएगा, उसका टाइम मैनेजमेंट कितना शानदार हो जाएगा। 400 मॉक टेस्ट में कम से कम 50 मॉक टेस्ट ऐसे जरूर होंगे जो जरूरत से ज्यादा टफ होंगे। इसका मतलब टफ पेपर में कैसे परफॉर्म करना है यह भी वो सीख गया था। आप समझिए इस बात को। आ रही बात समझ में? तो सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा भाई साहब, सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा भाई ये ऐसे करना है, भाई इसको छोड़ना है, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूं, ठीक है, बातें हो रही है मेरी। नैतिक एक बच्चा है, उससे मैं मिला भाई, उसका मैंने जब वो चेक किया, आंसर की चेक करी, एक एक क्वेश्चन में जान लगा दी थी उसने। जब उसका मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किया, एक एक क्वेश्चन में जान लगा दी उसने। उसके 679 मार्क्स आए, ठीक है। रैंक जो है उसकी जहां तक मेरे को याद है कुछ 318 रैंक आई, 318। ऑनलाइन बेस पे पढ़ा था मैंने, नोट चेक किए 318 जनरल रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 318। मैंने उसके नोट चेक करी, एक एक क्लास उसने अटेंड कर रखी थी, एक एक क्लास उसने अटेंड कर रखी थी, हर चीज उसने लिख रखा था। वो बड़े खुश हो गए, मुझे मोमेंट बता रहा था कि सर उस दिन आपने ये बोला था, उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये, हर एक चीज उसको मालूम थी, हर एक चीज। ठीक है कि सर वो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ता था तो अंधेरे जो है धूप भी जब लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था तो मुझे धूप नहीं मिलती थी, तो जो आपके साथ हुआ था विटामिन D3 की कमी, सेम मेरे साथ हो गया था। मैं उसको, तुझे कैसे पता मेरे साथ हुआ था? बोले सर आपने बोला था ना क्लास में। तो मुझे आता है, हाँ मैंने बोला था क्लास में। ठीक। वो क्लास के बहुत अच्छे लाफिंग मोमेंट जितने थे सब उसने शेयर किया। बोले सर उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन मैं भी हंस रहा था, ये सारी चीजें। लेकिन जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू अपने नोट्स देखा, तो उसके नोट्स बढ़िया बने हुए थे। बढ़िया का मतलब ऐसे नहीं कि भाई लाल हरे नीले पेन कॉपी से बने, ना 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 ना। बढ़िया का मतलब सारी क्लास उसने अटेंड कर रखी थी, प्रॉपर क्वेश्चन उसने लिख रखे थे सारे अच्छे तरीके से। उनको कहता था, मैं बार बार इसी को रिवाइज करता था, ठीक है। वो मॉक टेस्ट दिया करता था, जो आप केपीपी देते थे वो मैं सारी लगाया करता था। तो जितने बच्चे अभी तक जो है, वैसे तो काफी सारे बच्चों से मुलाकात हो चुकी है, जितने सारे बच्चों से मुलाकात हो रही, पता है सब में एक ही चीज को, मैंने उन्होंने अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया। जो उनको मैंने बोला वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करते चले गए, ना इधर देखा ना उधर देखा, बस ब्लाइंडली फॉलो करते चले गए। आ रही बात समझ में? ऋषभ एक बच्चा है, उसने तो भाई साहब लास्ट क्लास के, मैं उसके नोट चेक कर रहा था, जो एक लास्ट क्लास में मैंने कोई चीज छोटी सी चीज कराई थी वो उसके नोट्स में वहां पे भी थी। मैं देख के समझ गया बच्चे लास्ट तक अटेंड किया है। ऋषभ, उसके भी रैंक जो है 500 के आसपास रैंक आई है उसकी, ऑल इंडिया रैंक। अरे बात समझ में? ऐसे ऋषभ के भी 2-3 दोस्त और थे, वो भी क्लास यकीन 2.0 से पढ़ते थे। उन्होंने, उनसे बात हुई, एक की 701 रैंक आई, ठीक, उनका भी सेम यही था। तो इन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी है लास्ट तक, इन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए भर भर के। आप इस चीज को समझिए, मॉक टेस्ट भर भर के दिए। जब वक्त आया तब ऑब्वियसली, मैं अब अभी आपको ये नहीं तो नहीं बोलूंगा यार कि क्लास छोड़ के मॉक टेस्ट देने लग जाओ। अभी तो हम लोग अपने सिलेबस को डेवलप कर रहे हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है, संडे एक दिन मिलता है तुझे, उस दिन तुझे पूरा बैकलॉग कवर करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट संडे तुम्हारा टेस्ट आता है, यही है। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है बेटा, प्लीज इसको प्लीज देखिए, ऐसा उन बच्चों ने क्या किया जो इतना बढ़िया रिजल्ट है। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि भाई साहब तू सोचा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, या जो है सलीम सर ने इनको अलग से ले जाकर बैठा के पढ़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। अरे बात समझ में, ये बच्चे आप ही के बैच के हैं। ये वो बच्चे हैं जो क्लास के मोमेंट शेयर कर रहे थे जब मैं बात कर रहा था कि सर उस दिन ये हुआ था, मैं भूल गया था लेकिन उनको सब याद था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने वही जर्नी कवर करी है बेटा, जो जर्नी अब आप कवर कर रहे हो। पिछले साल उन्होंने वही जर्नी कवर करी है, और ये वही बच्चे हैं, काफी बच्चे पिछले साल के भी यहां पर कंटिन्यू किए हैं इस साल, तो मैं उनसे बात बोलूंगा, वही बच्चे हैं जो उसी बैच में थे, ठीक। तो बात यह है कि हमारी तरफ से कमी कहां रह गई, ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज इस बात को समझिएगा आप। अरे बात, कहीं तो कमी रही होगी ना बेटा, कहीं पे तो कमी रही होगी ना, कहीं तो कमी रही होगी ना, ये चीज है। अरे बात समझ में क्लियर है? एक सूर्यांश बच्चा है, ठीक है, उससे शायद आज मुलाकात या कल मुलाकात मेरी होगी, वो भी आपके यकीन 2.0 बैच से पढ़ा, उसके भी शायद 537 रैंक आई, ऑल इंडिया जनरल रैंक 537 रैंक आई है AIR। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस बार, मतलब 500 के अंदर तो काफी सारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अभी तक जिस हिसाब से बात होती जा रही है, ठीक है, बच्चा रिजल्ट भेजता है, हम उसका रिजल्ट देखते हैं, पहले रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, फिर वो PW की ID से चेक करते हैं, वो अपना PW की डिटेल भेजता है, फिर उसकी सारी चीज चेक की जाती है, कितना वॉचिंग रहा है, इसका क्या रहा है, फिर वहां से वो रिजल्ट कंपाइल हो गया, फिर आपके सामने पेश किया जाता है। आ रही बात समझ में? तो बेटा देखो, मुझे ये सब बातें
आइडियली बोलनी चाहिए भी और नहीं भी बोलनी चाहिए। ठीक है, बोलनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आज आपको वैसे दुख हुआ है, ऑब्वियसली रिजल्ट आया है, एक्सेप्टेशन के साथ नहीं आया तो बुरा तो लग रहा होगा, मैं मानता हूं। ठीक है, इसलिए नहीं बोलनी चाहिए, फिर वही फील गुड वाली बात आ जाएगी। लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि आज का ही ये दिन है, शायद आप इस चीज को समझ पाओगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद हम सब लोग अपने काम में लग जाएंगे। मैं रोजाना आप लोगों को इस चीज के लिए, मैं रोज रोज नहीं बोल पाऊंगा इस चीज के लिए कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो वैसा करो, इसलिए मैं आज ही बोलना चाहता हूं बेटा। ठीक है, यस आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हो। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, तुम में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे तो 300 मार्क्स है, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? सर मेरे 400 मार्क्स है, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? मेरे 500 मार्क्स है, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? आप सभी लोग यस नीट 2027 का पेपर डेफिनेटली फोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उन बच्चों जैसा बनना पड़ेगा जो बच्चे नीट 2027 का पेपर फोड़ते हैं, उनके जैसा आपको बनना पड़ेगा। इस बार नीट 2026 का जो पेपर आया, पता नहीं ऐसी क्या बच्चों के अंदर एक तरीके से वो पैदा हो गई थी कि उनको लग रहा था कि सिलेक्शन बस थाली में रखा हुआ मिल जाए, थाली में रखा हुआ मिल जाए, हमें सारे सवाल ऐसे देखने के लिए मिल जाए जैसे बायोलॉजी में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं, कि नोट्स है हु बहु एज इट इज देखने के लिए मिल जाए। थोड़ा सा भी ऐसा आ गया या थोड़ा सा भी ऐसा आ गया तो वही साहब तो इसका मतलब हम सवाल नहीं कर रहे। यह 2 घंटे तक मास्टर ने समझाया है बैठ के, स्लाइड केवल 1 घंटे 2 घंटे में 4 स्लाइड भरी है, केवल 4 स्लाइड भरी है, लेकिन 2 घंटे मास्टर ने बोला है, समझाया है, चीजें क्लास में याद कराई है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, तो उसने वो नहीं सुनी है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो और वो जो 2 घंटे मास्टर ने समझाया, वहां से सवाल नोट और एंटी नोट का बनकर निकल के आ जाता है, और नोट और एंटी नोट का बनकर निकल के आ जाता है, और बच्चों को लगता है ये सवाल तो अलग है भाई, ये तो कराया नहीं तो हम नहीं करेंगे सवाल। अरे भाई तूने सुना होता वो 2 घंटे की क्लास जिसमें फील दिलाई कि स्टैंडिंग वेव होती क्या है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, नोट उसमें कैसे आते हैं, एंटी नोट इसमें क्या आते हैं, ध्यान से तूने सुना होता, समझा होता, कर लेते सवाल, उसको भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बोल के निकला है मास्टर क्लास में, उसको समझा के निकला है, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार समझा के निकला है, याद करा के निकला है। भूल गए तो कैसे एग्जाम में याद करोगे, ये भी बता के निकला है, और उस दिन नहीं उससे अगले दिन भी बता के निकला है, उससे अगले दिन भी रिवाइज करा है। आपको लगता है कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है कि आप 5 घंटा पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15-15 16-16 घंटे पढ़ते हैं, और अगर कोई बच्चा आपके साथ 15-15 16-16 घंटे पढ़ रहा है तो बेटा उसको बीट करने के लिए, क्योंकि वो भी सीट का वो भी उसी सीट के लिए लड़ रहा है जिस सीट के लिए आप लड़ रहे हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बात आप समझ लो। आप ये मत सोचिएगा कि भाई आसानी से, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं मेरे कुछ जो है दूर के रिश्तेदार में कुछ हैं जो है कुछ बच्चे लोग हैं, ठीक है, तो उनके मैं कभी जैसे कभी कभार मिलता हूं तो वो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करता है, वो भी कहता हाँ सब बहुत मेहनत करता हूं। मैं पूछता हूँ कितनी मेहनत करता है, वो कहे मैं कहा ये सब छोड़ बताना कितनी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत करता हूँ, तो मेरे को ये बता क्लास के बाद कितना घंटे पढ़ता है। बाद में निकल गया 3 घंटा पढ़ता है। मतलब ऐसा कैसे होगा? मैं मानता हूं तो मेहनत कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन क्लास के बाद तू केवल 3 घंटा पढ़ रहा है, ये मेहनत थोड़ी ना कहलाई जाएगी। अरे बात समझ में, क्लास आपने 6 घंटे अटेंड कर ली, 3 घंटे 9 घंटे को आप मेहनत बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप इसका मतलब मेहनत समझ ही नहीं रहे हो। आप उन बच्चों से जाके मिलो जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है पूरी तरीके से, और उसके बाद वो बच्चा 14-14 15-15 घंटे रोज पढ़ता है। नैतिक से मिला, वो उसने कोई शादी अटेंड नहीं करी अपनी रिश्तेदारी में पूरे साल पर, एक भी शादी अटेंड नहीं करी, उनके मामा के लड़के की भी शादी थी वो उसमें भी नहीं गया था। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं यार। उसने बोला 15 से 16 घंटे रोजाना उसका पढ़ने का था, रोजाना। मैं सोचता था काश मैं ये बात अपने यकीन बैच में बोलूंगा, यकीन 2027 के बैच में, ठीक है, और उस बच्चे की रैंक आई 300 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक आई 318 रैंक आई उसकी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये सोच के बैठा था कि यार ये मैं जब बच्चे की रैंक आ जाएगी मैं बात अपने नीट वाले बच्चों को जरूर बोलूंगा कि आपको भी उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा, हर घंटे करना पड़ेगा, हर मिनट करना पड़ेगा, क्लास में तो हर सेकंड करना पड़ेगा। हम नहीं जाने दे सकते 1 मिनट 1 सेकंड को भी हुई, फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सवाल अगर अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है तो सोचना पड़ेगा, सवाल टफ आ रहा है तो यह नहीं कि दुम दुबा के भाग लिए। आप समझिए मेरी बात को। इस बार नीट का पेपर जैसे हुआ, पता है क्या कहानी थी? कहानी ऐसी थी कि भाई साहब क्रिकेट खेलने चले गए,
बोले हाँ, वहां से ब्रेटली आ रहा है, शोएब अख्तर आ रहा है वहां पे क्रिकेट बॉल कराने के लिए, और बल्ला छोड़ के भाग लिए। क्या बोल के, ना ना ना, हम ना खेल ले भैया, इतनी फास्ट बॉल करा रहा है, हम ना खेल ले, हम मैच ना खेल ले। ऐसी कंडीशन हो गई थी मैक्सिमम बच्चों की इस बार पेपर के बाद। उनका यही कहना था, ये क्या बात होगी, आंटी ने पेपर टफ कैसे दे दिया, टफ कैसे दे दिया, इतना टफ थोड़ा ना बनाया जाता, हम नहीं खेल ले लो, हम नहीं खेल। अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। इससे इससे साफ पता चलता है कि पूरे साल आपने ठीक से मेहनत नहीं करी है। क्योंकि क्योंकि वही तुम्हारे साथ बैठने वाले बच्चों ने 600 प्लस भी स्कोर किया है, 150 प्लस स्कोर किया है फिजिक्स में भर भर के लोगों ने। मैं भी शौक था, मैंने कहा इतने टफ पेपर में 150 नंबर से ज्यादा मार्क्स ये बच्चे लेके आए हैं, कितने मेहनती होंगे। आप समझो इस बात को। आपके इसी बैच में से यकीन 2.0 से 1088 का डेटा था शुरू का 2 घंटे का, जहां तक मेरे को याद है। आ रही बात समझ में। तो बेटा ये प्लीज ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। देखो नीट का पेपर जो है ना बेटा, ये 3 सब्जेक्ट का नहीं है, ये मैं भी समझ गया हूं, ठीक है। फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का ही नहीं है। यहां पे 3 नहीं, यहां पे तो तुम मान ले बेटा 5 सब्जेक्ट का पेपर है ये। हमारी बात समझ में, ये 5 सब्जेक्ट का पेपर है। 3 तो तेरे हो ही गए, चौथा तेरा हो गया। जो जो तू कमी कर रहा है, जो जो तेरी तरफ से कमी रह रही है, जो भी पिछले साल कमी रह गई थी या रोजाना कमी रह गई थी, उसको पूरा करना। और 5वां तेरा है आखिरी में टेस्ट में परफॉर्म करना, दैट मीन्स मॉक टेस्ट देना। ये है बेटा, तुम इस 3 में एक्सपर्ट हो, इस 3 में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। क्लास अटेंड करने में तुम एक्सपर्ट हो, ये मैं मानता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, लेकिन केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे बेटा, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। आरी बात समझ में, आपको फाइट करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको मानना पड़ेगा कि यार ये बस आखिरी साल है मेरा, इस अगले साल में ड्रॉप नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये आखिरी साल है, पूरी जान लगा दूंगा इस साल में, और जो जो हमारी कमियां हैं उस कमियों पे दूर करूंगा। जो सब्जेक्ट जिस चीज की डिमांड करता है उस पे काम करूंगा। जितने बच्चे, ये अच्छे बच्चे जिनसे बात हुई है मेरी, ये सब एवरेज बच्चे हैं, और इन्होंने सबका बायोलॉजी का पेपर 40 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 35 मिनट में कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग देखो एक बार कहां कमी रह रही है कि आपका बायोलॉजी का पेपर 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टॉपर नहीं है, टॉपर वाला तो 20-25 मिनट में कर लेता है। ये टॉपर लोग नहीं है, ये एवरेज बच्चे हैं जो अपनी मेहनत के दम पे इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं। तो मैं आप सबसे ही बात बोलूंगा, प्लीज हर टेस्ट को एनालाइज कीजिए, कहां कमी रह रही है। आप बायोलॉजी से 35 छोड़ 40-45 मिनट में बाहर निकल जाओ किसी प्रकार से, पूरा पेपर सॉल्व करके। कमी कहां हो रही है, प्लीज वो कमी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। रीडिंग स्किल कमजोर है, क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में गलती हो जाती है। कैसे फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बायोलॉजी में, इस पे काम कीजिए आप। क्योंकि 45 मिनट में अगर आप निकल जाओगे तो फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तैयार हो जाओगे लड़ने के लिए। वही तुमने 1.25 घंटा लगा दिया बायोलॉजी में, तो उसके बाद भाई साहब इस बार तो केमिस्ट्री भी सुना है टफ आई थी, फिजिक्स भी टफ आई थी, तो फिर तुम पहले ही एक तरीके से उससे पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हर एक चीज पे काम करना पड़ेगा बेटा अपन को। अरे बात, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, और आज मेरे मन में जो जो आएगा बेटा मैं सब बोलूंगा, ठीक है। जो जो अच्छी अच्छी बातें आएंगी प्लीज आप नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। चाहिए तो चाहो तो इस वीडियो को दोबारा सुन लेना सुबह। और मैं आपको बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि सर आप हमको, मैं आपको हर्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको लोलो पोपो भी नहीं करना चाहता। अरे बात सुन, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूं, ये बात सही है, ठीक है। ऑब्वियसली यार मैं दुख तुम्हें पहुंचा कर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फील गुड कराने के चक्कर में मैं ये भी नहीं बोलना चाहूं कि भाई ले भाई जब मैं तेरी बटरिंग स्टार्ट कर दूं और तेरी कमी पे बात ही ना करूं। नहीं बेटा, एक मोमेंट पे तो मुझे कड़वा बनना पड़ेगा। मीठा भी बनूंगा, कड़वा भी बनूंगा, ठीक है। अच्छा भी बनूंगा, बुरा भी बनूंगा, लेकिन जैसा भी रहूंगा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तो आप प्लीज घर पे जाके जरूर सोचिएगा। यस, 3-4 दिन 5-6 दिन बहुत पेनफुल होंगे आपके लिए। आपके सारे रिश्तेदार आपसे मार्क्स पूछेंगे, आपके दोस्त आपसे मार्क्स पूछेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा उनको बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू एक्सप्लेन देम, ठीक है। हमारे मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, मैंने उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था, ये सब चीजें आप ये सब एक्सप्लेन करके अपनी वैल्यू मत गिराना। जब भी आप कभी एक्सप्लेन करते हो ना, आप समझ जाइएगा कि आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। अगर एक्सप्लेन करना है तो केवल पेरेंट्स को करना, अपने भाई बहन को करना, बस, उसके बाहर किसी को नहीं। अगर कोई बोले कितने मार्क्स आए, बोले ठीक है हो गया, मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूं, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बोले जो भी है हो गया, खत्म कहानी। और अगर फिर भी कोई पूछा रहे मार्क्स तो बता दो, तो ठीक है बता देना, जो भी है जैसा उसका नेचर हो उसको ध्यान में रखते हुए बता देना। तुम्हें लग रहा है वो लेग पुलिंग करेगा, तेरे मार्क्स आ रहे हैं भाई साहब मान के चल 400, तो बोल देना 480 आए, खत्म कहानी, खुश रहे, तू भी रहे मैं भी रहूं,
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपने मेंटल पीस के लिए 2-4 नंबर ऐड प्लस माइनस कर देना। और मैं तो बोलूं कोशिश ही करना कि उनसे बच के रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, है ना? मैं देखो पिछले साल मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से पूरी, ये बच्चे जो पिछले साल यकीन 2.2 मुझसे पढ़े वो जानते हैं, मैंने बच्चों को मैंने पूरी कोशिश की थी बच्चे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट थे, ठीक है? इस साल मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है? तो लास्ट में पिछले साल अगर मेरा टारगेट 100 का था तो मैं कोशिश करूंगा इस बार मैं अपने एंड से कम से कम 150 टेस्ट आप लोगों को जो है अरेंज करके दूं, या आपको 150 टेस्ट देने के लिए मोटिवेट करूं। मैंने कहा भाई ये तो तू कम से कम दे, इसके बिना तो नीट का पेपर देने भाई साहब भूल जाना भाई साहब कि नीट आप क्रैक भी कर पाओगे। हमारी बात समझ में? क्लियर है? ओके,